हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो 11th क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चला हुआ है और ये उसका पार्ट 3 है। तो सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे टेक्स प्लेस, यानी कि कैसे बनते हैं, और उनमें हमने आपको बताया था कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, ठीक है। और कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में आपको समझाया था, कुछ एनर्जी रिलेटेड आपको बताया था कि कुछ जो एटॉमिक ऑर्बिटल तो कंबाइन होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। जो एनर्जी डिक्रीज होती है उसको हम क्या कहा था हमने, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उनको हम क्या कहते हैं, जिसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज होती है, उनको क्या कहेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जिनकी एनर्जी यानी कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इंक्रीज हुई थी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने क्या कहा था, डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक हमने पार्ट 2 में कवर किया है, यानी कि बेसिक इंट्रो ही चल रहा है। आज आपका लास्ट इंट्रो होगा और ये इंट्रो होने के बाद आप MOT के साथ खेलने लग जाओगे, बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, और सभी बच्चे अपने नोट्स प्लीज साथ साथ जरूर बनाएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने थे, उनको हमने क्या कहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो ये वैसे आपको पता है, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाइयर होती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनमें आप द प्रोबेबिलिटी of finding the electron in the internuclear region of the bonding molecular orbital, ठीक है, वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है फर्स्ट? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO रिजल्ट इन दी इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। ड्यू टू अट्रैक्शन, जो ये इंटरेक्शन या अट्रैक्शन शो करते हैं, BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा, और एनर्जी क्या होती है, लो होती है। फोर्थ पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फाउंड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मैंने आपको सिखाया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो एडिटिव नेचर से बनते हैं, मतलब जो क्रस्ट और जो आपकी है एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट सेम फेज में होंगी, इन फेज होंगी, और रिजल्ट इन क्या होगा, उनमें एडिटिव होगा। यानी कि जो आपका मैंने फाई इज इक्वल टू साई A प्लस साई B जो आपको करके दिखाया था वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिटिव इफेक्ट था। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। इसके बाद है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका मैक्सिमम अपोजिट ही लिखेंगे आप, ठीक है। मैं आपको ओरली बोल देता हूँ, इसमें कुछ आपको चेंज है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसकी क्या थी बॉन्डिंग की, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी है
इंटरन्यूक्लियर रीजन्स में वो ज़्यादा रहती है। इसमें क्या होगी थी, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन्स डिक्रीजेज। इसमें क्या लिखोगे आप, डिक्रीजेज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज डिक्रीजेस। वहां पर जहां मैंने ऊपर इंक्रीज लिखा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिक्रीज लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड, ये इंट्रैक्शन का क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएम और जेलेटिन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। इसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स, सिर्फ रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स। और जो है थर्ड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थर्ड पॉइंट क्या था आपका, जो उनकी अट्रैक्शन थी उसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं और ग्रेटर स्टेबिलिटी के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सिव नेचर, ड्यू टू रिपल्सन ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू रिपल्सन anti-bonding molecular orbitals have high energy and lower stability होगी। फोर्थ पॉइंट, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, कैसा होगा, सब्ट्रैक्टेड इफेक्ट ऑफ atomic orbitals. Fifth point, they are represented by sigma star, pi star and डेल्टा स्टार। स्टार से हम इसको सेपरेट करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, क्लियर है। इसके बाद क्या है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कंडीशंस आपको पता है, लिख लीजिए, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। कंडीशंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम atomic orbitals. Condition first, सेम सिमिट्री होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड जो है, सेम होनी चाहिए। और थर्ड जो एनर्जी है, एनर्जी आर कंपेरेबल, मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ये कंडीशंस है। जैसे आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल्स आपका कंबाइन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है, देखना एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हम 2pz का एग्जांपल्स लेते हैं जो कंडीशंस के लिए, जैसे ये आपके पास एक ऑर्बिटल है 2pz, जो है ये सेकंड ऑर्बिटल्स भी कॉम्बिनेशंस के लिए कौन सा होना चाहिए, ऐसे ओवरलैपिंग के लिए 2pz ही होना चाहिए, 2pz। और इनकी ओरिएंटेशन है वो z एक्सिस ही होगी, जो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने डॉटेड से दिखाई है, z एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है ये, z एक्सिस है। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है और प्रॉपर सिमेट्री है एक तरीके से। ये क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर सिमेट्री, यानी कि 2pz के साथ कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे साइड में आपका एक ऑर्बिटल तो आपने ले लिया, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अराउंड एक तो ले लिया आपने 2pz और एक आपने ले लिया 2px या 2py। उनकी जो आपकी जो शेप है वो क्या होगी, ऐसे होगी।
तो ये जेड एक्सिस थी और ये जो एक्सिस है आपकी हो सकती है वाई है या एक्स है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप दोनों से ऑर्बिटल लेंगे। तो ये क्या है, देखो ये 2p एक्स और ये 2p जेड, तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, या क्या आप कुछ ऐसे जो अगर एक अदर ऑर्बिटल बनाना चाहो, ये एक्स है और ये 2py है, तो इनमें कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं। देखो अगर आपका ये पेन आपका दिख रहा है आपको और ये मेरी जो आपको फिंगर दिखाई दे रही है ऐसे सिर्फ टच हो सकती है, क्या इनमें ओवरलैपिंग होगा? कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ये इम्प्रॉपर, क्या ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहेंगे आप इसको, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहेंगे, देयर इज नो मिक्सिंग, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ करने लग जाएं, ये 2s ऑर्बिटल और ये जो है 2pz, 2pz और इनके बीच में ये क्या है, इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, ये 2pz 2ps, और इनमें क्या है, आप अगर साइन दिखाना चाहो तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। साइन नहीं है ये, मतलब सिमेट्री है एक तरीके से। ये 2s 2pz दोनों की क्या है, ये इस तरीके से ओवरलैप कर लेंगे, इसको हम कहेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन में है। लेकिन अगर हम s ऑर्बिटल, ये जैसे आपका s ऑर्बिटल, दैट क्लियर, ये आपका एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस। देखो जो आपकी ये ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी, वो करेगी आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको मानते हो, और आप हमेशा ही जनरली जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड ही मानकर चले, जेड एक्सिस, ठीक है, फिक्स कर सकते हैं। वैसे आप एक्स को भी मान सकते हैं लेकिन जेड एक्सिस को माने तो बेटर है। इसकी जो है सिमेट्री ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, आपको पता है जो एस ऑर्बिटल हो सिमेट्रिकल इन नेचर होता है, चारों तरफ एक जैसा होता है, ठीक है, इसमें भी ये पॉजिटिव है, ओके। तो इसमें देखो अगर मैं इसको कंबाइन करने लग जाऊं, किसके साथ कंबाइन कराने लग जाऊं, अगर आप इसको कंबाइन कराने लग जाओ जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, ये ऐसे, ये आपकी एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो इसको हम क्या कहेंगे 2px। अगर ये y होती तो इसको हम क्या कहते हैं 2py। तो इसमें देखो ये इसके साथ ओनली टच है, क्या मिक्स कर रहा है इसके अंदर, जैसे इसमें ये मिक्सिंग हो रहा था ऐसे, क्या इसमें कुछ मिक्सिंग है? देयर इज नो मिक्सिंग। और अगर इसकी हम साइन कन्वेंशन करें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन सिमेट्री होता है, ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव लोग होगा। तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव 1% देखो आप हो सकता है, लेकिन ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये जो मैंने इस साइड में दिखाई है याद रखना, ये आपकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशंस है और ये आपकी क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस तरीके से आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम सिमेट्री, सेम शेप एंड सेम एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और आप कह सकते हैं कंपेरेबल एनर्जी, रिमेंबर दैट पॉइंट ऑलवेज। अब कुछ ओवरलैपिंग और भी दिखाएंगे हम, वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी ऑर्बिटल्स की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। देखो पीछे तो मैंने आपके ऐसे और ये सिंपल ऑर्बिटल्स, अब लोब्स जो आप कहते हैं, लोब्स की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इसका आप टॉपिक डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उसकी बात अब हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम ऐसा करें कि एक एस ऑर्बिटल है आपके पास, ये एस ऑर्बिटल है बेटा, और सेकंड वाला भी आपका क्या है एस ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल, ये भी 1s ऑर्बिटल, और ये आपने लिया एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या लिया ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसका जो साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो इसकी सिमेट्री है, ये जो सिमेट्री है ये क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव सिमेट्री का है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप कर लेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप कर लेंगे, और ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से ये इसका पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट, और ये जेड एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों कंबाइन करके जो आपका
नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देखना आपको, ठीक है। वो कैसे बनेगा, वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये। और इन दोनों का एक का न्यूक्लियस ये रहा, एक का न्यूक्लियस ये रहा, और दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ये रहा, एक ये पॉजिटिव, ये 1s ऑर्बिटल का है, ये सेकंड जो है ये सेकंड वाले ऑर्बिटल्स का है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम कहेंगे इस तरीके से, अगर आपके पॉजिटिव पॉजिटिव सिमेट्री वाले कंबाइंड होते तो उनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर? अगर हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करने लग जाए, देखो दोनों में पॉजिटिव साइन था, अगर हम ऐसे ही एक एस ऑर्बिटल ऐसा लें जिसमें साइन है पॉजिटिव, और सेकंड वाला कुछ ऐसे लें जिसमें साइन है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसकी सिमेट्री यानी कि इसका नेचर अलग है और इसकी सिमेट्री या इसका नेचर अलग है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। कल मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था, तो इसकी सिमेट्री अलग, इसकी सिमेट्री अलग, ये कंबाइन ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सेस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये सिर्फ ओवरलैप ना करके ऐसे एक दूसरे के पास तो आ जाएंगे, देखो ये मैंने पास तो दिखा दिया, ठीक है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, इनका एनर्जी लेवल अलग है, इनकी सिमेट्री अलग है, इज दैट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे ये इस तरीके से। देखो ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, और इसका न्यूक्लियस का जो ये सेंटर ऑफ पॉइंट ये रहा। तो देखो यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट बना, ये वाला जो पॉइंट बना है इसको हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। क्या कहेंगे? ये नोडल प्लेन है। और नोडल प्लेन जब आपका पास होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वो 0 होती है। देखो ये तो क्या है, हम इसको कह सकते हैं एडिटिव से बना है। और ये किससे बना है? हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सब्सट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? इसमें नोडल प्लेन भी है। एडिटिव से कौन सा बनता है? सिग्मा, और सब्ट्रैक्शन से कौन सा बनता है? सिग्मा स्टार। कौन सा बनता है? सिग्मा स्टार। इज दैट क्लियर? आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1s वाले को। और सेकंड, अगर हम p वालों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो p वाले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 1s की ओवरलैपिंग थी, 1s, ठीक है, 1s। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड केस 2pz ओवरलैपिंग और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2pz कैसा था आपको मैंने दिखाया था। अगर आप z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, और याद रखना इससे ये आपका पॉजिटिव लोब होगा, एक नेगेटिव लोब होगा, ठीक है, प्लस ये आप ऐसे दिखा सकते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 2pz, और इसमें भी क्या है ये, और पॉजिटिव इस साइड दिखाएंगे आप, क्योंकि पॉजिटिव वाला दिखाएंगे ना पहले हम मिक्सिंग, ये नेगेटिव, तो इसको भी 2pz कहेंगे। और ये आपकी क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोनों की क्या होगी बेटा बोलिए? मिक्सिंग होगी, और ये मिक्सिंग जो होगी एडिटिव नेचर होगा, पॉजिटिव के साथ एडिटिव नेचर दिखाएगा। कैसा नेचर दिखाएगा? देखो एडिटिव, एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसको जो रिप्रेजेंटेशन है बाई एडिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव वाला लोब क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं लार्ज बन जाएगा। लार्ज कैसे बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? इसको आप अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे पास करें तो इसमें पॉजिटिव, और ये कौन सा है? नेगेटिव, और ये एक्सिस कौन सी है? z
जेड एक्सिस। तो देखो ये क्या बन गया, एडिटिव। इसको हम कहेंगे सिग्मा 2pz। क्या कहेंगे हम इसको, सिग्मा 2pz। और ये कैसा है, एडिटिव, एडिटिव नेचर, एडिटिव। ऐसे ही अगर मैं इसी का एक दूसरी फॉर्मेशन दिखाना चाहूँ, ये एडिटिव से कौन सा बनता है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ऐसे ही हम एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2pz प्लस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसा होगा, सब्सट्रैक्शन, कैसा होगा, सब्सट्रैक्शन नेचर का। ये पास पास तो आ जाएंगे कुछ ऐसे इस तरीके से। क्या ये दूसरे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं, सिर्फ ये ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पास पास आएंगे तो सेम सिमेट्री दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो बाय सब्ट्रैक्शंस बनेगा ये, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन से कैसे बनेगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली लोब है ये क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, कुछ ऐसे, कुछ छोटी लोब हो जाएंगी और ये वाली लोब आपकी बड़ी हो जाएगी ऐसे। और इन दोनों के बीच में ये क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन। क्या आ जाएगा ये, नोडल प्लेन, द प्लेन विच हैव जीरो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरीके से ये क्या बना आपका, सिग्मा स्टार 2pz। और ये क्या था, सिग्मा 2pz, ये स्टार वाला। और स्टार वाला मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, आपका एंटी बॉन्डिंग से। जल्दी से लिख लीजिए एक बार इसको, फिर हम पाई, पाई फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, थर्ड केस आपका क्या है, 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py के साथ कंबाइन या मिक्सिंग करेगा और फॉर्म करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझना है कैसे। इसमें देखिए 2px का मतलब क्या होगा कि आपकी जो x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये मैंने x एक्सिस माना, ये तो आपका क्या था, z एक्सिस, ये आपका क्या है, x एक्सिस। तो इसका साइन मैंने रखा पॉजिटिव, इसका जो साइन है कन्वेंशन जो सिमेट्री वो रखी नेगेटिव। ऐसे एक सेकंड ऑर्बिटल्स मैंने लिया और इसमें भी क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये भी क्या है, x एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है आपकी z एक्सिस। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो दोनों कैसे कंबाइन करेंगे बोलिएगा, कुछ ऐसे कंबाइन कर लेंगे, ये कुछ ऐसे कंबाइन कर लेंगे ये, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो सेम सिमेट्री की अगर मैचिंग हुआ तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात है। कैसे करेंगे देखना, ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशंस कर लेंगे ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये इस तरीके से, ओके। ये आपका क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव, ये क्या है, कंप्लीटली नेगेटिव, और ये क्या है, एक नोडल प्लेन। ये क्या है, दोनों के बीच में नोडल प्लेन, जहाँ पर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, और एक ऐसा प्लेन पास कर दे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, उसको हम नोडल प्लेन कहेंगे। अगर ये x एक्सिस माना तो ये x कौन सा बन जाएगा, पाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई 2px, पाई 2px। अगर ये मैं y एक्सिस ले लेता और सेम रिप्रेजेंट करता तो क्या बनता, आप ऐसे ही बिल्कुल सेम बनेगा, पाई 2py, यानी कि दोनों सेम फॉर्मेशन होगी और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, यानी कि इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसा था, एडिटिव नेचर से। कैसे थे ये, एडिटिव नेचर से।
फिर सेकंड केस क्या बनता है, अगर एक जो लोब है वो जो सेकंड लोब के साथ, जैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, सेकंड लोब ये रही, इसका साइन नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, जेड एक्सेस, और दोनों को कंबाइन अगर मैं करता हूँ, दोनों की सिमेट्री मैच नहीं करेगी, पास पास आएंगे और रिपल्सन हो जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगी। तो कुछ ये पास पास तो आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओवरलैप नहीं किया, देखो इसमें तो ओवरलैप किया, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं किया है, ठीक है। ये आपका कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन और रिपल्सन हो जाएगा बाय सब्सट्रैक्शन, बाय सब्सट्रैक्शन, इज दैट क्लियर। और इन दोनों में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। दूर कैसे भागेंगे, अगर इनमें रिपल्सन होगा तो, रिपल्सन होगा तो ये इस तरीके से आपके दूर भाग जाएंगे, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे। इसको आप पॉजिटिव दिखा सकते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब इसमें कितने नोडल प्लेन है, देखो एक तो ये रहा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और एक आपके पास ये रहा नोडल प्लेन। आपसे पूछा जाता है तो नोडल प्लेन कितने, इसमें 2 नोडल प्लेन कितने हैं, ये अभी आपका नोडल प्लेन है, और ये भी क्या है, नोडल प्लेन। और जितने नोडल प्लेन होते हैं या आपकी नोड बनती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे अगर ये एक्स एक्सिस है तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, सेम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन थी आपकी। सिग्मा 1s कैसे बनता है, सिग्मा स्टार 1s कैसे बनता है, सिग्मा स्टार 2p जेड कैसे बनता है, सिग्मा स्टार 2py कैसे बनता है, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक इस जो एक्सिस लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनर्जी। सबसे पहला काम ऐसे करेंगे आप। और अब फॉर्मेशन करेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये रहा 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये रहा सेकंड 1s ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इधर, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में क्या होंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो एक तो क्या बनेगा, 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को तो हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सेकंड वाले को हम क्या कहेंगे बताओ, सेकंड वाले को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या कहेंगे, 1s सिग्मा, 1s सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा आप कह सकते हो 1s, और ये क्या, सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद देखो आपका क्या आएगा, ये अगर 1s था, ये भी क्या था 1s। इसके बाद क्या आएंगे 2s, इधर भी क्या आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s, 2s 2s कंबाइन करेंगे ऐसे ही सेम एज इट इज। ये कंबाइन किया और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 बने। एक को क्या कहा, एंटी बॉन्डिंग, तो दूसरे को क्या कहा, बॉन्डिंग। तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2s 2s, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। नीचे मैंने लिख दिया, वैसे कॉमन एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, मिड में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, सिग्मा 2s, और सिग्मा स्टार 2s। स्टार वाला क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग। फिर आप बताइए, s में तो एक ऑर्बिटल्स होता है। देखो हम एग्जांपल्स लिखेंगे, डोंट वरी। ये जो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, ये वैलिड है सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन को छोड़कर सभी के लिए वैलिड रहेगा। इज दैट क्लियर। पी में बताओ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जल्दी से। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं सर, 3, 1 2 3। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा जी, बोलिए। 3, 1 2 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2px, 2py
2pz। ऐसे इसमें होगा 2px 2py 2pz। अब मेरे को बताइए, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा था z और z कंबाइन करके आपका क्या बनाते हैं, सिग्मा 2pz का बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा 2pz। और 2px 2py क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो पाई 2px पाई 2py। और याद रखना, ये याद भी रखना है और मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा इसका, कि ये जो दो ऑर्बिटल्स आप लिखेंगे, ये वाले ये दो ऑर्बिटल्स लिखेंगे, इनकी एनर्जी सेम होंगी। इसको क्या कहेंगे, पाई 2px पाई 2py। थोड़ा सा ही नीचे लिखना आपको, ठीक है, पाई से थोड़ा सा नीचे लिखना, पैरों में लिखना पाई के, पाई 2px पाई 2py। और बचा क्या, 2pz। ये रहा 2pz और 2pz क्या बना था, सिग्मा 2pz। अब मेरी बात सुनना है बिल्कुल ध्यान से, देखो कितने ऑर्बिटल है टोटल, 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 3 क्या होंगे उसमें से, बॉन्डिंग, और 3 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो 2px पाई 2py, तो इनकी एनर्जी ये आप ऐसे दिखाएंगे, ये रही एनर्जी, इनकी एनर्जी हाई दिखाएंगे आप 2 ऑर्बिटल्स की। अगर ये पाई था सिंपल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इज दैट क्लियर। फिर क्या बचा, सिग्मा को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिग्मा स्टार की एनर्जी जो वो सबसे ज़्यादा होगी, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो एटॉमिक और आपको ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ऐसे आपको बनाने हैं सभी के लिए। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फ्रॉम होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लिखो आप ये बात, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, ये बात आप बिल्कुल लिखेंगे, एक्सेप्ट O2 F2 एंड नियोन Ne2। इनको छोड़कर सभी के लिए वैलिड रहेगा, होमोन्यूक्लियर होने चाहिए। होमो का मतलब सेम होने चाहिए, या नाइट्रोजन N2N2 होना चाहिए। ठीक है, Li2 हो सकता है, Be2 हो सकता है, C2 हो सकता है, ऐसे, यानी कि दोनों जो आपके एलिमेंट है सेम होने चाहिए, उनके लिए वैलिड रहेगा। इज दैट क्लियर, यस और नो। अब इसमें आप एनर्जी बताइए, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम। तो इसमें बताइए सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बेटा, सबसे जो कम एनर्जी है वो किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बेटा। देखो नीचे क्या है, सिग्मा 1s की सबसे कम एनर्जी, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम होगी। देखो दोनों की इक्वल सेम एनर्जी लिखी है। फिर किसकी आएगी, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और सबसे ज़्यादा किसकी है, इसके बाद इससे पहले आप लिखोगे सिग्मा 2pz, और इसके बाद लिखोगे सिग्मा 2pz के बाद पाई 2px और पाई 2py। और सबसे ये रहा पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है। फिर इसके बाद एनर्जी किसकी, सिग्मा 2pz की, और फिर इसके बाद
पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और एट लार्ज सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है इनका, ये इनकी एनर्जी ऑर्डर है। इज दैट क्लियर? ये इसकी क्या है? एनर्जी ऑर्डर। सिर्फ आपको जो 2py और 2px है इससे पहले क्या, इसके बाद क्या लिखना है? सिग्मा 2pz, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। यस और नो बोलो, क्लियर है? तो ये सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट O2 F2 एंड Ne2। अब बात आती है, सर ठीक है आपने अब हमें सिखा दिया कि ये ऐसे है, लेकिन आप हमें ये बात बताइए कि जो 2px 2py एनर्जी है इसकी एनर्जी कम क्यों है सिग्मा 2pz से? देखो अगर हम O2 और F2 और Ne2 के लिए बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क है आपका। अगर आपको क्या करना है, O2 के लिए और F2 के लिए और नियोन के लिए अगर MOT बनाना है, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। जो चेंज आएगा वो इन दोनों में आएगा। इन दोनों में क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? वो चेंज आएगा जो सिग्मा 2pz है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो दो हैं ये ऊपर चले जाएंगे। कौन कौन से? पाई 2px और पाई 2py, ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना है और आपको ये सेम काम करना है घर पर। अब बात आएगी कि सर ऐसा क्यों हुआ कि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट क्यों है? ये बात सुनना है आप आगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ये बात, बिल्कुल अच्छे से। बच्चों को ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये तो रट लेते हैं, लेकिन ये कब बार पता नहीं चलता है कि कब हम 2px 2py को नीचे रखें, सिग्मा 2pz को ऊपर रखें, या सिग्मा 2pz को कब नीचे रखें, पाई 2px पाई 2py को कब ऊपर रखें। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको अच्छे से समझनी है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलना है, रटना कुछ नहीं है। तो समझो, देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सिग्मा जो 2pz है प्लस सिग्मा 2pz, ये दोनों कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी बॉन्ड का, कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। होना तो एक्चुअल में ऐसे चाहिए कि सिग्मा जो आपने लिखा था 2pz उसकी एनर्जी लो होनी चाहिए, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अपोजिट क्यों हो जाता है उसका रीजन सुनो। वाई अपोजिट? वाई अपोजिट इसका आंसर आप सुनिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो देखो क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम एग्जांपल ले कार्बन का, बोरोन का, ठीक है, बेरिलियम का, बोरोन तक ही लो, कार्बन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, ये केस लो आप। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं और पाई 2px या आप कह सकते हो पाई 2py ऑर्बिटल होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि इनमें अपोजिट होते हैं ना, C2 बोरॉन B2, और N2 के केस में जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको पीछे सिखाए हैं, जिसमें पाई ऑर्बिटल नीचे था, देखो ऐसे था ना, जिसमें पाई ऑर्बिटल, इन जो मैंने अभी एग्जांपल लिखे हैं इनमें जो आपका एमओ डायग्राम बनता है कुछ ऐसा बनता है। क्यों बनता है? अपोजिट क्यों बनता है? एक्चुअल में तो नीचे आना चाहिए। क्यों? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई। आपको पता है हमेशा ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है देन पाई बॉन्ड बनता है। ओके, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें अपोजिट क्यों है? इसमें अपोजिट इसलिए है कि बेटा जो सिग्मा 2pz और पाई 2px और 2py है, इन दोनों में जो एनर्जी गैप है, इन दोनों में जो क्या है एनर्जी गैप है, वो लोअर होता है। वो क्या होता है? लोअर होता है। सो एनर्जी गैप लोअर होने से क्या होगा? सो मिक्सिंग ऑफ सिग्मा 2pz एंड पाई 2px या y टेक्स प्लेस। अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन होती है बेटा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगी। सो सिग्मा 2pz have higher energy,
हायर एनर्जी देन पाई 2p x एंड पाई 2p y। एक तो ये रीजन है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन O2, F2 एंड Ne2, इनके केस में क्या नहीं होगा, एनर्जी गैप क्या होता है इनके केस में? इनके केस में जो है सिग्मा 2pz एंड पाई 2px पाई 2py, इनका एनर्जी गैप क्या होता है बेटा? इनका जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप वो हाई होता है। अगर हाई होगा तो नो मिक्सिंग तो नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो इस वजह से जो सिग्मा 2pz है वो लोअर एनर्जी का होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप लिख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन आपसे जो इंटरव्यू है या आपके एग्जाम में ये बातें पूछी जा सकती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। लिख लिया? चलिए। और दोनों के केस में चाहे वो क्या है C2P2N2 है या आपका क्या है O2 F2 Ne2 है, उन दोनों के केस में जो आपने MO पढ़ा है, मैंने कोई भी चेंज नहीं बताया कि इसमें सिग्मा स्टार 2pz में इसकी एनर्जी हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, ऑलवेज सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो 2pz और 2pz की जो ओवरलैपिंग थी वो क्या थी? ऑन दी एक्सिस, या आप कह सकते हो हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी। हेड टू हेड होने का मतलब क्या है? अच्छी स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग है। कैसे? ये स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग है, और स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग होने से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रोंग बनेगा। इस वजह से जो सिग्मा स्टार 2pz है इसकी एनर्जी सभी के केस में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है? सिर्फ जो चेंज मैंने बताया था वो इन ऑर्बिटल्स में होता है। हमेशा जो सिग्मा स्टार 2pz है ये ऊपर ही दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये बातें आप कभी ना भूलना। तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपको होमवर्क मैंने दिया है इसका कि आप O2 F2 और Ne2 के लिए ये डायग्राम बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट लीव ज़रूर कीजिएगा। या किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। 11th क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।